greatest player in life is doing what others say you can't do. Being defeated is often a temporary condition. Giving up is what makes it permanent. Now, why should I talk about courage? Because if you look at the present generation, they are bringing up everything is faulty. We talk about that youth is misdirected, but we do not take the responsibility and do not think over it why youth is misdirected, why youth is becoming lusterless, why youth is becoming sheenless, why youth is going erratic. We never think of these things, and if we go back, we will find that the root of the problem is bad parenting and the bad curriculum which we are following in the schools. Now look at the stories which we are made to read. एक खरगोश था, एक पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एक फल गिरा, खरगोश ने सोचा भूचाल आ गया, वो भागा, जंगल के सब लोग भागे, भागते चले गए, सारा जंगल खाली हो गया, अंततः वो शेर के पास पहुंचे और शेर ने कहा हुआ क्या? तो उन सब ने कहा कि धरती फटने वाली है, परंतु शेर तो शेर था, उसने ये कहा कि चलो चलते हैं और देखते हैं धरती कहां से फटने वाली है। आखिरकार शेर ने साहस दिखाया और जंगल के लोगों को पुनर्वासित किया, परंतु बाकी सब जानवर, भेड़, बकरियां, गिद्दड़, तोते सब भागते रहे और सब लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते रहे। हम लोग भी हेयरसे पर ज्यादा विश्वास करते हैं और आजकल हेयरसे का एक नया साधन हो गया सोशल मीडिया, जो उसमें आए वो सच। कोशिश भी नहीं करते कि जो कुछ लिखा जा रहा है या जो कुछ प्रचारित या प्रसारित किया जा रहा है उसमें सत्य क्या है, उसमें तथ्य क्या है। और जिस दिन हम सत्य और तथ्य को जानने लगेंगे या जानने की चेष्टा करेंगे, उस दिन हम स्वयं से साहसी हो जाएंगे। I read a book, 5000 questions which the children ask, and believe me, if you will also read that book, you will also find that you hardly know 5 answers out of those 5000 questions. And these are the questions which the children ask us when we are parents, or ask us as being elderly or as being teachers. But we do not answer to their questions, we just pass on the buck. हम केवल और केवल टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं, जवाब देने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी भी बड़े व्यक्ति के पास बैठो, आप प्रश्न पूछो, आपके प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देगा। उस कान को इधर से बजाय इधर से पकड़ने की कोशिश करेंगे, आपके प्रश्नों का समाधान कोई नहीं करेगा। और इसलिए क्योंकि हम सत्य से दूर भागते रहे, हम सत्य से दूर भागने की चेष्टा करते हैं, इसलिए हमारे अंदर साहस की कमी आने रहती है। हम वीर पुरुषों को याद ही नहीं करते, हमने इतिहास में उन लोगों के नाम ही नहीं सुने। तानोशाह का नाम कितने लोगों ने सुना? औरंगजेब को हम जानते हैं कि उसने मंदिरों को गिराया, पर एक व्यक्ति भारत में ऐसा था जिसने औरंगजेब को मजबूर किया कि वो मस्जिद भी गिराए, वो था तानोशाह। तानोशाह को औरंगजेब को लगान देना था, उसने लगान नहीं भेजा। औरंगजेब ने उसे पकड़वाया और अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तानोशाह तुमने हमारा लगान नहीं भेजा। तो उसने कहा मैंने लगान तो इकट्ठा किया, परंतु मैंने उसको एक मस्जिद के नीचे दबाया। अब उसकी इस छोटी सी साहस और क्लेवरनेस ने औरंगजेब को मजबूर किया कि वो मस्जिद को तोड़े और उस धन को निकाले। और जैसे ही औरंगजेब ने आदेश दिए, मस्जिद तोड़वाई और धन निकाला, तो तानाशाह ने कहा
कि बस मैं यही देखना चाहता था कि तुझे मस्जिदें भी प्यारी हैं या केवल धन प्यारा। तानाशाह का सर कलम कर दिया गया, परंतु तानाशाह ने औरंगजेब के धर्म को तोड़ दिया। दिस इज व्हाट करेज कैन डू टू यू। वीरमती का नाम कितने लोगों ने सुना? हिंदुस्तान में औरंगाबाद के पास देवगिरी एक नामक स्थान है, और देवगिरी का किला बताते हैं ऐसा ही था, देवगिरी के किले को जीतना जैसे जो चक्रव्यूह द्रोणाचार्य ने महाभारत में रचा था उसको तोड़ना था। उस किले को कोई फतेह नहीं कर सकता था, इतनी विशाल सुरक्षा उस किले की थी। और वीरमती वहां के राजा की बेटी थी। उसका निकाह, उसका विवाह कृष्ण राव से निश्चित था, जो उस समय उनका सेनापति था। और एक दिन वीरमती को हैरानी हुई कि अलाउद्दीन खिलजी की फौजें डायरेक्ट किले तक पहुंच गई। उसने इस बात को ढूंढा, इस बात को समझा और इस बात को निकाला कि कृष्ण राव जो उसका होने वाला पति है, उसने गद्दारी करके अलाउद्दीन खिलजी को सारे गुप्त रास्ते बता दिए और इस तरह से वो देवगिरी पर फतेह कर सके। वीरमती कृष्ण राव से मिलने गई और जाते ही अपने होने वाले पति की छाती में कटार घूम दी। यह भारत की वीरांगनाओं का इतिहास है, परंतु इस इतिहास को कोई पढ़ाता नहीं, ना ही इस इतिहास को कोई पढ़ना चाहता, क्योंकि हम सत्य से दूर भागते। और यदि आज की जो वुमेन लिबरेशन की बातें करते हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, वो इतिहास को जाने और इतिहास में भारत की वीरांगनाओं की गाथाएं एक एक लड़की तक पहुंचाएं, एक एक घर में पहुंचाएं, प्रत्येक नारी को प्रेरित करें, तो शायद हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि वुमेन का 33% रिजर्वेशन या 50% रिजर्वेशन। एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स। It is only we who can make our destiny, nobody else. For many years, safety first has been the saying in the human race, but never ever this has been the motto of the leaders. You do not concentrate on risk. A courageous person concentrates on the results. He is not involved what amount of risk is involved. He is only concerned with the target, with the focus and with the final result. आज भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह के बारे में बताना चाहता हूं कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम डालना था, उसको ये परवाह नहीं थी कि तो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। उसका केवल और केवल एक लक्ष्य था कि बहरे अंग्रेजों को यह सुनाना चाहता था कि भारत में जो अत्याचार, भारत में जो जुल्म, भारत में जो यातनाएं, भारत में जो प्रताड़नाएं आप लोग दे रहे हैं वह ठीक नहीं। It is better to be a lion for a day than sheep all your life. This is what Swami Vivekananda said. And remember, God is always with you. Let there be nobody else with you. But believe me, God is always with you, and that is your greatest asset. Calculations, they never make a hero. गांधी जी के बारे में कहते हैं कि गांधी जी चाय बागान के एक मालिक के पास गए, क्योंकि मजदूरों की व्यथा बहुत थी, मजदूर पीड़ित थे, मजदूरों को उनके हक दिलाने की बात थी। और गांधी जी ने उनके साथ आंदोलन किया तो ये चाय बागान का मालिक गांधी जी को मारना चाहता था, और गांधी जी सीधे उसके घर पहुंच गए। उसके घर जाकर द्वार खटखटाया और वो व्यक्ति गांधी जी को अपने द्वार पर देखकर इतना सकपकाया कि कोई अपने जीवन में हो नहीं सकता। उसके बाद उसने गांधी जी का आदर सत्कार भी किया। गांधी जी के द्वारा जो बागान के वर्कर्स थे, उनकी मांगे जो मांगी गई थी, उन मांगों को पूरा भी किया। दिस इज व्हाट करेज कैन डू। 1% with courage is a majority.
आज मैंने 2-3 स्लाइड्स भगत सिंह की इसलिए ऐड की है क्योंकि भगत सिंह के बारे में आज चर्चा ना हो ये अच्छा नहीं, क्योंकि भारत में जितने भी साहसी बालक हुए, साहसी वीर हुए, उनमें भगत सिंह का नाम अग्रणी है। और भगत सिंह के बचपन में कहते हैं कि भगत सिंह बंदूकों एक दिन बीज रहा था, बंदूकों की पौध लगा रहा था। तो उसके दादा ने कहा भगत की कर रहा है? तो भगत सिंह ने कहा कि दादा बंदूकों की फसल बो रहा हूं। उसने कहा बंदूकों से करेगा क्या? तो छोटे बच्चे भगत ने कहा कि इन बंदूकों से अंग्रेजों को मारूंगा। भगत की मां को भारत आजाद हुआ, राजमाता का टाइटल देने के लिए कहा गया कि हम तुम्हें राजमाता का टाइटल देना चाहते हैं, सरकार ने कहा। तो भगत की मां ने कहा कि मैं कोई राजमाता नहीं बनना चाहती, मुझे भगत दी बेबे ही रहने दो। ये कैरेक्टर, ये साहस, आज लोग पीछे पीछे एप्लीकेशंस लेके भागते हैं, पद्मश्री दे दो, पद्म भूषण दे दो, पद्म विभूषण दे दो, सब झूठे। And here is one lady who was born on Mother India and who said कि मुझे कोई राजमाता का खिताब नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल भगत दी बेबे रहने दो। और जब भगत सिंह ने स्कूल जाने से मना किया तो माँ बाप ने पूछा कि भगत तो स्कूल क्यों नहीं जाता? तो भगत ने कहा कि वहाँ पर मुझे गाना गाने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें ये आता है गॉड सेव द किंग, और मैं अंग्रेजी राजा को बचाना नहीं चाहता। ये भगत का साहस था। और जब भगत के 35 नंबर आए 100 में से अंग्रेजी में, तो दादी ने कटाक्ष किया कि भगत तू इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, तू इतना सियाना बच्चा है, फिर भी तेरे नंबर अंग्रेजी में 35, बाकी सब सब्जेक्ट्स में 80 से ज्यादा। तो भगत ने कहा दादी की करा, जद भी अंग्रेजी लिखन लगदा उदों अगे अंग्रेजां दे जुल्म, अंग्रेजां दे अत्याचार ते अंग्रेजां दी यातनाएं याद आ जाती। इसलिए अंग्रेजी लिख नहीं पाता, इसलिए अंग्रेजी पढ़ नहीं पाता, इसलिए अंग्रेजी में नंबर 35। ये भगत सिंह का कैरेक्टर। कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद होंगे हम, ये जमीन अपनी होगी, ये आसमां अपना होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान। भगत की मां रोई तो भगत बोला भगत दी बेबे तू क्यों रोंदी है? शेर दी मां कदे रोंदी नहीं। तो भगत की बेबे ने कहा कि रोती इसलिए हूं कि मेरी जितने भी पड़ोसने हैं सब चाहती हैं कि भगत पैदा हो इस देश में, पर चाहती हैं कि केवल और केवल तेरी बेबे की कोख से हो, किसी और की कोख से भगत पैदा हो। अपनी कोख से कोई भगत पैदा नहीं करना चाहती, इसलिए रोती हूं। हम चाहते हैं इस देश में भगत सिंह पैदा हो, परंतु हम चाहते हैं हो पड़ोसियों के घर पर। इसलिए भगत की मां रोती है कि भगत सिंह को पैदा करने वाली कोख इस दुनिया में कम रहेगी। चापेकर बंधुओं की मां, कितने लोगों को नाम पता? द्वारका बाई। 3 पुत्र होने के बावजूद मरने के समय कोई मुखाग्नि देने वाला नहीं। और जब भगनी निवेदिता चापेकर बंधुओं की मां से मिलने गई तो भगनी निवेदिता ने चापेकर बंधुओं की मां की आंखों में आंसू देखे। तो भगनी निवेदिता ने पूछा कि इतने वीर बालकों की मां की आंख में आंसू? तो द्वारका बाई ने कहा कि रो इसलिए रही हूं कि भगवान ने 3 ही बेटे क्यों दिए इस मातृभूमि पर अर्पित करने के लिए। यदि और भी होते तो उनको भी इस मातृभूमि पर अर्पित कर देती। इसलिए रोती हूं कि केवल और केवल 3 बेटों को जन्म दिया, 300 को जन्म क्यों नहीं? अरे मूर्खों, उनकी मां कहा करती थी। और लोगों को देखती थी तो कहती थी अरे मूर्खों क्यों मर्द बने हो, इतनी बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव दे रहे हो। महाराष्ट्र में मूंछें बड़ी बड़ी रहती, आती नहीं शर्म तुम्हें इस दास्ता को भोगते हो, जान जाने का कुछ और उपाय है। ये चापेकर बंधुओं की मां कहती। मैंने कुछ माओं के नाम यहां पर लिखे। वीर सावरकर की माता येशुबा,
विष्णु गणेश पिंगले की माँ सरस्वती बाई, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ जगदानी देवी, अशफाकुल्ला की अम्मी रोशन बी, सुभाष चंद्र बोस की माँ प्रभावती, शिरीष मेहता की माँ सविता बेन, खुदीराम बोस की माँ रूपा देवी, राजगुरु की माँ पार्वती बाई, सुखदेव की माँ रली देवी, मैडम कामा की माँ जीजाबाई, भगवती चरण वोरा की माँ शीलवती और राम प्रसाद बिस्मिल की माँ मायावती। इन सभी माँओं की भगवान से आंचल फैलाकर एक ही आरज़ू थी कि मुझे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी हालात में पैदा करना, परंतु हर जन्म में मैं इन बेटों की माँ बनूं। मरते बिस्मिल रोशन लहरी, अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों, इनके रुधिर की धार से, इनके रुधिर। हम इन सब वीरों को याद करते हैं, इन सब स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हैं, पर शायद भारत में कोई दिन ऐसा भी आए जब हम इन सबकी माँ को भी याद करें, क्योंकि जन्म देने वाली माँ है, इनको साहसी बनाने वाली माँ है, इनको जीवन की दिशा देने वाली माँ है, इनको स्वाधीनता बनाने वाली माँ है। माँ की सृजन की शक्ति को नमन करते हुए मैंने इन सब के नाम इन सब के साथ लिखे, क्योंकि हम उस सृजन शक्ति को भी याद करें। माँ के नवरात्रे हैं, उस सृजन शक्ति को भी याद करें जिसने इन वीरों को पैदा किया। The ultimate measure of a man is not where he stands in the moment of comfort and convenience, but where he stands in the times of challenges and controversy. This is very important, and this is what Martin Luther King has said. कि हम मुश्किल हालात में, मुश्किल समय में कहाँ खड़े हैं, this is important to us. जब किसी व्यक्ति के पास कंफर्ट है, कन्वीनियंस है, तब हम उसके साथ खड़े हैं, ये कोई हमारा साहस नहीं है। परंतु जब कभी व्यक्ति मुश्किल में है, मुसीबत में है, तब उसके साथ कौन खड़ा है? दिस इज द करेज, दिस इज द चैलेंज बिफोर अस। Here is a resume. Look at this resume. Failures and failures. Up to 49, you will not find any once only at the age of 37 elected to Congress. Rest all the elections, all the things he lost in his life. Yet at the age of 51, he became the US President, and he is none other than Abraham Lincoln, who said, "No one is good enough to be president, but someone has to be, and why should it not be me?" Here is one more. An auto racer set the world speed record at Daytona in 1924. A pilot who recorded the highest number of victories in aerial combat against Germans in World War II. He was Secretary of War Special Advisor who survived a plane crash. He survived a plane crash, and for 22 days he was on a raft in Pacific during World War II. All these have lived in dangerous circumstances. All these have displayed courage and steely nerves under stress. They all happen to be the same person, and he is Eddie Rickenbacker. The Rickenbacker, at 12 his father died. He quit school because he was the only breadwinner in the family. He sold newspapers, eggs, milk. He worked in glass factory, bravery, shoe factory and foundry, and as teenager worked as a race car mechanic. At 22 he began racing, and at 24 he set the world speed record. That is called Eddie. World War I he tried to enlist as aviator. उसने अपने आप को एविएटर एनलिस्ट करने की कोशिश की, पर उसे अलाउ नहीं किया गया. He entered as chauffeur, कार का ड्राइवर एंटर किया. Talked to the superiors, excelled as pilot, and in war he had 300 combat hours. मतलब 300 घंटे हवा में इस व्यक्ति ने लड़ाई की. 134 एरियल एनकाउंटर्स थे और 26 दूसरे जहाज़ों को इस व्यक्ति ने गिराया. He earned the Medal of Honor, 8 service crosses, French Legion of Honor. He was promoted to captain and commander of the squadron. Press dubbed him American Ace of Aces. This is what courage can make you. You become the ace card. ताश में इक्के की सबसे ज़्यादा वैल्यू है और इसे इक्का कहा गया. Now suppose at the age of 46 one meets with a motorcycle accident, has severe burns up to the degree of 65%. At the age of 50 there is an air crash, the person becomes paraplegic once again. What will happen to you? Put yourself in such a situation.
that in 4 years so much happens to you, but after it, can you become a millionaire? Can you become a respectable speaker? Can you be happily married? Can you become a successful businessman? Can you think of river rafting? Can you think of skydiving? And can you think of fighting elections? But somebody did it. He was W. Mitchell. Patty Wilson, who was an epileptic. You can see the record: 400 miles, 1500 miles, 2000 miles and 3000 miles. She just wanted to give the message that epileptics can also run. She said, I am not doing it for myself. I want to break the mental shackles कि जिन व्यक्तियों को दौरे पड़ते हैं वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं. Bury a person in the Snow Valley Forge, you get George Washington. A person who came out of toughest of the circumstances and became the greatest of the presidents of US. Raised one in abject poverty, I have already discussed with you. What you get is Abraham Lincoln. बचपन में जिसके चारों हाथ पैर काम ना करते हो, जो व्यक्ति व्हील चेयर पर रहता हो, ऐसा व्यक्ति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कहलाए अपने जीवन में, और दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन में उसकी गिनती हो, शायद कुछ ही लोग अपने जीवन में कर पाए. एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में अचानक आग लग जाए और उसकी सारी टांगें जल जाएं, डॉक्टर्स कहें कि ये कभी चल नहीं पाएगा, वो व्यक्ति वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बने 1934 के ओलंपिक्स का. ही इज नन अदर देन ग्लेन कनिंघम. मार्टिन लूथर किंग, हैव वन बॉर्न ब्लैक इन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. जात पात से ऊपर उठकर जिसने पूरे विश्व को मानव का संदेश दिया हो, ऐसे मार्टिन लूथर किंग. अक्सर हम जात पात की लड़ाई करते हैं और जात पात में उलझ कर रह जाते हैं, परंतु जात पात के डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद अपने जीवन को इस स्तर तक पहुंचाना और जीवन में दूसरा महात्मा गांधी कहलवाना, ये कोई आसान बात नहीं है. दैट इज व्हाट मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिड टू हिमसेल्फ. हैव वन सेमी पैरालाइज्ड विद एपोप्लेक्सी, एंड व्हाट यू गेट इज लुइस पास्चर. Whatever the vaccinations these days we are getting, the father of the vaccination we call Louis Pasteur. The best paintings in the world, the best sculptors in the world, the best statues in the world have been carved by a person who had the poorest of the eyesights. He is none other than Michelangelo. There was a lady who was confined to bed, and during the end of her years, she even couldn't move out of the bed, but yet she gave the best health system to this world, and she is none other than the lady with the lamp, Florence Nightingale. Call one a slow learner and mentally retarded, and what you get is Albert Einstein. Call somebody morally corrupt for you. People said his teachings are wrong. He is teaching wrong things to the youth. And what you get is the greatest of all the philosophers in this world, and he is Socrates. Call somebody who runs behind rats, cats and dogs. माँ बाप कहा करते तो क्या कुत्ते बिल्लियाँ चूहों के पीछे भागता है. And what you get is Charles Darwin, who gave us the theory of evolution. Call somebody a fool who cannot learn. Teacher said he is not worth anything, and he was shunted out of school in class 4. And what you get is the greatest of all the scientists we have ever produced. A person who gave almost 1100 patents to this mankind, Thomas Edison. और जितने भी हमें ये लाइट और जितने टेलीफोन सब हमें सुना, सब की बेसिस फाउंडेशन थॉमस एडिसन ने रखी. Call somebody an unwilling learner. एक ऐसा व्यक्ति, लोग जिसे कहें कि ये सीखना चाहता ही नहीं. And you get the greatest of the writers, that is Leo Tolstoy, Russia has ever produced. Make somebody a banker and king of failures. And what you call, what you get is Henry Ford. जब फोर्ड ने गाड़ी बनाई तो बैक गियर लगाना भी भूल गया. लोग हंसे कि कैसी 4-wheeler बनाई जिसमें बैक गियर नहीं है. But people laughed, and later the last laugh was Ford. And today the automobile industry का यदि हम किसी को father कहते हैं तो that is Henry Ford. Throw somebody's luggage out of train, and we get
the father of our nation, Mahatma Gandhi. Meaning thereby, the negative circumstances should not stop you from doing your duty. Make somebody deaf. Beethoven, probably the sweetest of all the melodies, the greatest of all the melodies, the classical of all the melodies, we if have got in this world, we owe it to Beethoven, and believe me, he was deaf. सारी दुनिया ने उसका संगीत सुना, परंतु वो व्यक्ति स्वयं से अपने संगीत को नहीं सुन पाया, and that is what Beethoven was. मिल्टन को सबने पढ़ा, परंतु मिल्टन केवल और केवल स्वयं को पढ़ पाया, अपने लिखे नावल नहीं पढ़ पाया, and he was blind, and what we get is John Milton. Make somebody a polio patient. She had polio, and the doctor had specifically said that you should not walk with the braces. She ran with the braces and won the Olympic gold medal in 1934 for 100 meters. That is Wilma Rudolph, the greatest of the Olympians this world has ever produced. Turning scars into stars is what courage is. Fleshing it on, a leadership position doesn't give a person courage. हम सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो शायद मेरे अंदर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. But it doesn't. But courage can definitely give you a leadership position. The most striking thing about highly effective leaders is how little they have in common. What one swears by, another warns against. But one trait stands out, that is willingness to take risk. Risk appetite is the common to all the leaders. They may have many differences, but one thing you will find at the base, that is the risk appetite, which is common to everyone. Truths about courage. Courage begins with an inward battle. Courage is making things right, not just smoothing them over. Courage in a leader inspires commitment from followers. Your life expands in proportion to your courage. So it depends upon you how much courage you can develop in yourself, and you can become great. In China, they grow black bamboo, and when they sow the seeds of black bamboo, nothing happens in first year, second year, third year, and fourth year, and fifth year. Only a stalk, बस एक छोटा सा अंकुर निकलता है 5वें साल में, पर अगले 40 दिन में बैम्बू की हाइट 40 फुट हो जाती है. उस बांस की ब्लैक बैम्बू की हाइट 40 फीट हो जाती है. Question is, when did the real growth took place? It was in these 4 years or in 40 days? Definitely in 4 years. So you have to sow the seeds early in life for courage, so that you can produce a crop of courageous individuals for this country. Bringing it home to improve your courage, what can you do? Face the music. जिस चीज से डर लगता हो उस चीज को कर दो. Talk to that person जिससे तुम्हें डर लगता हो, इस आदमी से हम बात नहीं कर सकते या बात करने का साहस नहीं है, उस व्यक्ति से बात करो. डर लगता हो कि हमने इस डायस पर आकर बोलना है, तो सबसे पहले जीवन में एक ही काम करो कि इस डायस के पीछे खड़े होकर बोलो. So you have to face the music and take a giant step. You have to take the giant step. You have to decide now and today itself that whatever I have feared in my life, I am going to do it today itself, now itself. And if you can do that, you can sow the seeds of courage. The magic keys are, have courage to say no. Normally, people are fearful to say no. As it is good to say yes, same it is good to say no. People must know you yes as a person of yes or no's. You should not be counted as a non-committal individual. Have courage to face the truth. My teacher used to say 2 things in life you have to follow, that is honesty for the purpose and courage of conviction. If you can have these 2 things in your personality, believe me, nobody can stop you from becoming successful. Do the right thing because it is right. Read the stories of courageous people. I have listed so many, it will take a lot of time. I am running short, but still protect yourself into their situation, project yourself into their situation. इन सब लोगों की सिचुएशन में अपने आप को रखकर देखो कि यदि मैं होता इनके स्थान पर तो मैं क्या करता, तो शायद लाइफ के बारे में आपको समझ में आएगा. Think about the times you have been courageous.
जाकर एक डायरी लिखना, डायरी में नोट बनाना और अपने जीवन में जितने भी साल आपने बिताए अब तक, उन सालों में कब कब आपको लगता है कि आपने साहसी फैसले लिए या साहस से काम किया, इन चीज़ों की एक लिस्ट बनाएंगे तो दैट विल हेल्प यू आउट. Determine that courage is a quality you want to exhibit. You have to have a desire and you have to determine yourself, because everything starts with determination. All your desires, all your dreams are nothing if you do not put a stamp of determination on them. So get determined that courage is a quality you want to exhibit. Be ready for the life-changing moment when your courage is tested. There is no thrill in easy sailing when skies are clear and blue. There is no joy in merely doing the things which anyone can do. But there is some satisfaction that is mighty sweet to take when you reach a destination that you thought you would never make, that you thought you would never make. ये मैंने याद किया, आप लोग भी याद कर सकते हैं. माँ हमेशा कहा करती कि घोर संकट जब अंधेरे में जाना है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर. आगे गए तो पता लगा हरम हरीम हरिश्चंद्रम हनुमंतम हलायु युद्धम पंचेतान स्मृत नित्यम घोर संकट नाशनम. यदि इन पांचों लोगों का आप ध्यान प्रतिदिन करते हैं, हरम का मतलब भोले शंकर, हरि का मतलब विष्णु भगवान, हरिश्चंद्र को आप सब जानते हैं, हनुमंतम मीन्स हनुमान जी, और हलायु युद्धम का मतलब बलराम जी. यदि आप इन पांचों लोगों का नाम प्रतिदिन लेते हैं तो आपके घोर संकटों का नाश होता है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है.